प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 7 एक्सरसाइज 4.4 के आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर सवाल आपको थोड़ा सा देख के कॉम्प्लिकेटेड सा, पेचीदा सा, बड़ा सा, लंबा सा लग रहा है। बहुत आसान है बच्चों, बहुत ही आसान। मैं आपको इस तरह से हलवा करके बताऊंगा, आप खुद जो है वो इसे तफरी में हल कर पाएंगे। देखिए पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि एक शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल, एक शॉपकीपर जो है वो एक दुकानदार एक चीज़ खरीदता है, बाय मैंने खरीदना एक आर्टिकल, एक चीज़ को, फ्रॉम द होल सेलर, किसी होल सेलर से वो 450 रुपये में ख़रीदता है। तो यूँ जो शॉपकीपर की जो कास्ट प्राइस हुआ, कीमत ख़रीद हुआ, वो चीज़ कितने का हुआ? 450 रुपये। उसके बाद वो कहते हैं कि एंड पे सेल टैक्स एट द रेट ऑफ 10% एंड शॉपकीपर फिक्स द प्राइस ऑफ द आर्टिकल 600। उसके बाद 10% जो है वो उसकी एक रेट है, उसने यहाँ पर टैक्स रेट उसने बता दिया। और वो अब वो उसके ऊपर जो अब वो आगे बेचेगा, उसके ऊपर जो उसने क्या कहा कि उस चीज़ को अपने फिक्स कर दिया, उसकी प्राइस वहाँ पर मेंशन कर दिया 600 रुपये। 450 का लिया था 10% टैक्स रेट के साथ। अब उसने जो है आपको सेल करने के लिए, बेचने के लिए उसी चीज़ के ऊपर उसने यहाँ पर सेल प्राइस 600 रुपये रख दिए शॉपकीपर ने। अच्छा जी, ये तो एक मालूमात इंफॉर्मेशन वाली बात हो गई। द शॉपकीपर, अच्छा फिर कहते हैं कि एंड चार्जेस सेल टैक्स एट 10% फ्रॉम द कंज्यूमर। कंज्यूमर से भी वो 10% क्या करेगा, वो आपका सेल टैक्स वहाँ पर वो ज़रूर लगाएगा, वो उससे लेगा। ये तो कुछ बातें हो गई। अब सवाल यहाँ से शुरू होता है, फाइंड द इनपुट एंड आउटपुट टैक्स ऑफ फॉर द शॉपकीपर। यहाँ आपने इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स निकालने हैं, मैंने यहाँ लिख दिए। ये एक पार्ट 1 है। आपने इनपुट टैक्स निकालना है और फिर आउटपुट टैक्स निकालना है। और उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पर दूसरी बात आ गई, फाइंड द VAT, जिसे हम क्या कहते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स भी कहते हैं, दैट द शॉपकीपर पे टू द गवर्नमेंट। यानी ये जो वैल्यू एडिड टैक्स है, जो हम गवर्नमेंट को जो शॉपकीपर पे करना होता है, ये टैक्स जो लगते हैं, बताएं कितना होगा, आपने वो बताना है यहाँ पर। ये दो जो है आपका सवाल कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए इसे हम हल करते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनपुट निकालना है ना। इनपुट के लिए आपको क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस को आपने रेट से मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है, 450 है, मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है, 10%। अच्छा 10%, इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि ये आपका 450 मल्टीप्लाई बाय 10/100, ऐसे ही हुआ ना बच्चों। ये हमारे पास इसकी एक शक्ल यूँ आ गई। अब इसे हम हल करेंगे तो बहुत ही सिंपल सा है। इससे ये सिफर कटा, इससे ये सिफर कटा, जस्ट यहाँ पर जो आया कितना आया, 45 रुपीज़। यानी आपका जो इनपुट टैक्स हमारा कितना आया, हमारे पास 45 रुपीज़ आए। से हमें पहली चीज़ तो हमारी क्लियर होगी। सेकंड, इसी तरह हम क्या करेंगे, आउटपुट टैक्स निकालेंगे। अब यहाँ पर हमने सेल प्राइस लिखना है। सेल प्राइस को हम फिर 10%, देखिए ना उसने पहले भी 10% दिया था, बाद में भी वो कस्टमर से 10% लेगा। तो यहाँ पर 600 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 10/10%। चलें अब की आसानी के लिए 600 मल्टीप्लाइड बाय 10/100, 2 सिफर से 2 सिफर कटे और ये कितने हो गए बच्चों, 60 रुपीज़। ये जो आपका आउटपुट टैक्स वो हमारा कितना हुआ बच्चों, ओनली 60 रुपीज़ हुआ, है ना। कितना आसान सा था ये। यहाँ तक तो देखिए पार्ट 1 तो हो गया। इनपुट टैक्स हमारा आया 45 और आउटपुट टैक्स हमारा आया यहाँ पर 60 रुपीज़। अच्छा अगला तो उससे भी आसान है। वैल्यू एडिड टैक्स में हमने क्या करना होता है, हमने आउटपुट को इनपुट में से सब्ट्रैक्ट करना होता है, माइनस करना होता है। आउटपुट आपका कितना है, 60 आया और इनपुट कितना है 45, सॉरी माइनस हो गया यहाँ पर 45। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना है, जस्ट 15 रुपीज़। गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करेगी वो जो है वो आपका, वो शॉपकीपर उसने कितने रुपए, 15 रुपये देने होते हैं। तो यूं जो है हमने सवाल को किया, यकीनन बहुत ही सिंपल और आसान से तरीका मैंने आपको करके दिखाया। आप बच्चे समझ गए होंगे। और नेक तमन्नाओं दुआओं के साथ इल्तिमास दुआ, खुदा हाफिज़।